तो अडेनियम की कटिंग इस तरीके से लगाने से आपका प्लांट बहुत ही एक 10 साल के प्लांट की तरह इसकी ब्रांचें हो जाती हैं, काफ़ी बुशी हो जाता है, झाड़ी नुमा हो जाता है। तो जैसे कि ये हमारी कटिंग फरवरी में 3 साल की हो जाएगी और ये काफ़ी ब्रांचें भी काफ़ी मोटी हो गई हैं और इनके रूट भी काफ़ी मोटे मोटे हो गए हैं। इस तरीके से ये घनी ब्रांचें जो हैं बहुत ही जल्दी एक पुराना प्लांट लगेगा। तो हमारा जो प्लांट है ये रोजी वैरायटी की कटिंग है, यानी डबल जो फ्लावर जिसका होता है, डबल फ्लावरिंग का, और इसमें कई कलर हैं। जिस तरीके से ग्राफ्टिंग करते हैं, एक ही प्लांट के अंदर कई कलर ग्राफ्ट कर देते हैं तो रंग बिरंगे फूल आते हैं, अपने अपने मल्टी कलर के फूल आते हैं। तो ये हमने मल्टी कलर की ब्रांचें लगा दी हैं कि कितनी ब्रांचें सही हैं, लगाने लायक हैं, और कितनी खराब हो चुकी हैं। इसको अब हम सॉइल में लगाएंगे और सॉइल की मीडिया जो मैं बनाऊंगा, तरीके की मीडिया में हम इसको रिपोर्ट करेंगे। और इस तरीके से अब ये जो ब्रांचें हमने दिखाई हैं, अब ये सारी ग्रो हो जाएंगी। ये तो इनके अंदर का पानी जो है सूख जाएगा और ये स्लिम हो जाएंगी, फिर नई कटिंग चलेगी। तो इसकी मीडिया बनाते हैं, फिर इसको रिपोर्ट करते हैं और इन ब्रांचों को भी हम लगाएंगे। हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल फिट फाट हूँ और द मुगल्स हेवन के माध्यम से आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आज बात करते हैं अडेनियम की कटिंग के बारे में। तो अडेनियम की कटिंग इस तरीके से लगाने से आपका प्लांट पूरा एक 10 साल के प्लांट के बराबर इसका काफ़ी बुशी हो जाता है, झाड़ी नुमा हो जाता है, काफ़ी ब्रांचें निकलती हैं और जब एक साथ सब में फ्लावरिंग होती है तो बहुत ही सुंदर लगता है। तो एक ही बार में आप 1 साल के अंदर कटिंग इस तरीके से लगाइए जो आपका प्लांट जो है एक ही साल में इतनी फ्लावरिंग करे जैसे कि 10 साल के प्लांट में जितनी फ्लावरिंग होती है। अगर आप एक एक ब्रांच लगाएंगे तो वो काफ़ी दिन लगेंगे उसको घना होने में, और हर साल उसको ट्यून करेंगे तो उसमें 3-4 ब्रांचें निकलेंगी। और आपने अगर ये 15-20 ब्रांचें एक साथ बांध के और लगा दी और सारी ग्रो हो गई, 1-2 नहीं चली तो उसको निकाल दीजिए आप। हमने भी इसी तरीके से निकाल दी, काफ़ी थी इसके अंदर से, इसमें 4-5 ब्रांचें जो थीं वो गल गई और वो मैंने निकाल दी। अब इसके अंदर ये काफ़ी जो सटीक हो गई हैं, यानी सही हो गई हैं वो। अब ये इसमें से कोई ब्रांच जो है नहीं मरेगी क्योंकि ये अब नेचुरल हो गई हैं। इनके रूट भी बहुत अच्छे और मोटे हो गए हैं। इनमें कुछ ब्रांचों में कोडेस भी नीचे से बनने लगा है। इनकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी मोटी मोटी हो गई हैं। अब ज़्यादा पुराना अगर ब्रांच का प्लांट हो जाता है तो वो उसके रूट जो नीचे के हैं वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं और वो जब उसको ऊपर को निकाल के लगाएंगे आप तो वो भी एक तरीके से कोडेस। ये हमारी कटिंग फरवरी में 3 साल की हो जाएगी और ये काफ़ी ब्रांचें भी काफ़ी मोटी हो गई हैं और इनके रूट भी काफ़ी मोटे मोटे हो गए हैं। तो इनको हम अगली फरवरी जब आएगी तो इनको हम दोबारा एक सेलो पोट में रिपोर्ट करेंगे और इनके जो रूट अंदर से मोटे हो गए हैं उनको हम निकाल के बाहर और फिर रिपोर्ट करेंगे ताकि ये कुछ ही दिन में कोडेस इनके लगने लगेंगे। वो जब रूट मोटे हो जाएंगे वो रूट ही कोडेस की शक्ल में ये लगने लगेंगे और इस तरीके से ये घनी ब्रांचें जो है बहुत ही जल्दी एक पुराना प्लांट लगेगा आपका, क्योंकि इतनी आपका एक प्लांट के अंदर इतनी ब्रांचें नहीं होंगी जितनी कि इसमें ब्रांचें हैं। ये हमने कम से कम हमारे ख्याल होंगी 12-15 ब्रांचें हैं ये जो मैंने इसमें एक साथ लगा रखी हैं और इसमें कई कलर भी मिक्स हैं और फ्लावरिंग भी इसमें 2-3 बार हो चुकी है। ये देखिए ये वर्ड्स आ रहे हैं, ये 2-3 ब्रांचों में इसमें आ रहे हैं इस तरीके से वर्ड्स और अच्छी फ्लावरिंग इसमें 2-3 बार हो चुकी है। तो इस तरीके से अगर आप ब्रांचों से प्लांट बनाएं बहुत ही जल्दी आपका एक प्लांट तैयार हो जाएगा और उसको आप एक नया एडेनियम आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। प्लांट से ज़्यादा इसके अंदर फ्लावरिंग होती है कटिंग के अंदर, क्योंकि ब्रांचें ज़्यादा होती हैं, घना है, बुशी है और बहुत ही अच्छा यानी झाड़ी नुमा लग रहा है। तो दोस्तों अगला हम प्लांट आपको दिखाते हैं, वो भी हमने कटिंग से लगाया था। ये हमारा फरवरी में 2 साल का हो जाएगा। ये हमने पिछली साल फरवरी में लगाया था
और इसकी भी ब्रांचें काफ़ी मोटी हो गई हैं। इस तरीके से इसको बांध दिया जाता है और बांध के इकट्ठा करके हम लगा देते हैं। और ये एक ही पोट में ये लगा हुआ है लगभग 2 साल से, यानी पिछली फरवरी से ये लगा हुआ है। और ये भी दो बार फ्लोरिंग कर चुका है। उस साल तो नहीं करी थी, उसके जो नवंबर का महीना आया था, अक्टूबर नवंबर का, उसमें ये इसने अच्छी फ्लोरिंग करी थी। और अभी शुरू में भी ये कर चुका है एक मरतबा फ्लोरिंग। तो इसके बाद में हम आपको एक और प्लांट दिखाते हैं, वो भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। ये दोस्तों हमारा जो प्लांट है ये रोजी वैरायटी की कटिंग है, यानी डबल जो फ्लावर जिसका होता है, डबल फ्लोरिंग का। और इसमें कई कलर हैं। तो जिस तरीके से ग्राफ्टिंग करते हैं, एक ही प्लांट के अंदर कई कलर ग्राफ्ट कर देते हैं तो रंग बिरंगे फूल आते हैं, अपने अपने मल्टी कलर के फूल आते हैं। तो ये हमने मल्टी कलर की ब्रांचें लगा दी हैं, तो ये भी मल्टी कलर में सारी ब्रांचें खिलती हैं, खूबसूरत लगती हैं। एक प्लांट ये तैयार हो गया हमारा। और बहुत से लोग कहते हैं कि जो रोजी वैरायटी की कटिंग है वो नहीं चलती है। ये देखिए हमारी रोजी वैरायटी की कटिंग है सारी। और इसमें एक प्लांट में ये देखिए बड्स आ रहे हैं, ये देखिए इसमें बड्स शुरू हो गए हैं। और ये रोजी वैरायटी में है, कटिंग तैयार है, आप लोगों के सामने है। और इसके जब फ्लावरिंग खिलेंगे वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो एक प्लांट हमारा ये तैयार हो गया रोजी वैरायटी का मल्टी कलर में। और हमने इसको असल में जो तकनीक होती है, होना चाहिए इसकी लगाने की, बस वो है सब कुछ। आपने किसी टाइम भी कुछ भी कर दिया तो वो कुछ नहीं होगा, वो आपका चले ना चले वो बस किस्मत के ऊपर बात है। लेकिन आपको अगर सही थ्योरी से काम करेंगे तो आपके प्लांट चलेंगे। क्योंकि इसमें से 2 ब्रांचें सिर्फ मरी थी और बाकी सब की सब ग्रो हो गई। और सारी अलग अलग कलर की ब्रांचें हैं ये मल्टी कलर में, और रोजी वैरायटी है। तो इस तरीके से रोजी वैरायटी की भी कटिंग आप इस तरीके से लगा सकते हैं और अपने एक नया प्लांट बना सकते हैं। तो ये 3 प्लांट हमारे हो गए। अब चौथा प्लांट जो है वो आपको और दिखाता हूँ मैं। ये इस साल की फरवरी में लगाया था, इसको भी लगे हुए 6, 7, 8 महीने हो गए हैं। तो इसमें कुछ ब्रांचें जो हैं ये देखिए, ये सूखी हुई मैंने अभी निकाली हैं। तो ये दोस्तों हमने कोकोपीट में लगाई थी और कोकोपीट की वजह से इसमें काफ़ी ख़राब हुई हैं ब्रांचें। अब और देखते हैं इसको निकाल के कि कितनी ब्रांचें सही हैं, लगाने लायक हैं, और कितनी ख़राब हो चुकी हैं। इसको अब हम सॉइल में लगाएंगे। और सॉइल की मीडिया जो मैं बनाऊँगा, जो कुछ खास होगी, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके की मीडिया में हम इसको रिपोर्ट करेंगे। और इस तरीके से अब ये जो ब्रांचें हमने दिखाई हैं इसी तरीके से ब्रांचें आप निकालिए। ये 3-4 दिन से सूख रही हैं, पड़ी हुई सारी नीचे से ये सब सूख गई हैं। अब ये सारी ग्रो हो जाएंगी। अब आपने इधर से काटी और दूसरे दिन लगा दी या उसी दिन लगा दी तो सारी की सब गल जाएंगी, वो नहीं रुकेंगी। ये 3-4 दिन हो गए हैं इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सब सूख गई है। और छांव के अंदर सुखाना है कटिंग को, कभी भी धूप में ना सुखाएं कटिंग को, नहीं तो इनके अंदर का पानी जो है सूख जाएगा और ये शिलिंग हो जाएंगी। फिर नई कटिंग चलेगी शिलिंग होने के बाद में। जब तक ये इसका पानी नहीं सूखेगा, ये चीज़ सूखनी चाहिए बस, क्यों फंगस यहाँ से पकड़ती है। जब ये सूख जाएगी तो फौरन यहाँ से रूट निकल पड़ेंगे और ये ब्रांच चल पड़ेगी। हालांकि मौसम अब सर्दी का रात को होने लगा है, इसको मैंने शेड में ही रख के इसको ग्रो करना है। तो इसी पोट के अंदर हम लगा देंगे। पहले हम इसको निकालते हैं और इसको निकालने के बाद में इसमें देखते हैं कितनी ब्रांचें हमारी लगाने के लायक हैं और कितनी हमारी नहीं लगाने लायक हैं। वैसे तो ये सब ब्रांचेस चलती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन इसमें कुछ ब्रांचें ख़राब निकल सकती हैं। तो इसकी मीडिया बनाते हैं, फिर इसको रिपोर्ट करते हैं और इन ब्रांचों को भी हम सॉइल है ये। और इसके अंदर हम मिलाएंगे ये ईंट की सुर्खी। ये 1 डब्बा के करीब ये नाप के इसमें हम ईंट की सुर्खी मिलाएंगे। ये देखिए, और ये इसमें डाल देते हैं। ये ईंट की सुर्खी एडेनियम के लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है और फास्फोरस भी इसके अंदर होती है। और दूसरे इसमें ईंट की सुर्खी के ज़रिए इसमें फंगस नहीं लगती है, क्योंकि ये राख हो चुकी है जल के, और राख में कभी भी जो है वो कीड़े नहीं पड़ते हैं। इस वजह से फंगस का कीड़ा इसमें नहीं पैदा होता है। इस वजह से कोई भी किस्म का पौधा आप अगर इसमें लगा देंगे ईंट की सुर्खी में तो उसमें कभी फंगस नहीं लगेगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक फार्मूला मिला है कि ईंट की सुर्खी का प्लांट भी बहुत अच्छा ग्रो करता है इसमें। तो साथियों, ये मैंने ईंट की सुर्खी इसमें मिला ली। अब हम डालते हैं इसमें काउडन। ये मैंने इतना काउडन लिया है, अच्छी मात्रा में काउडन ले लिया है। ये बकरी की मैंगनी है,
और अच्छी सड़ी हुई मैंगनी है हमारी, ये भी इसमें डाल लेते हैं। और दोस्तों इतनी डालेंगे मैं नीम खली, ये देखिए ये नीम खली है, ये इसमें हम डाल देते हैं ये, और मिला दीजिए। और इसमें प्लस डाल लेते हैं थोड़ा फंगीसाइड, कि किसी किस्म का रिस्क ना लें, फंगीसाइड जरूर न डाल लें, क्योंकि एडेनियम में फंगीसाइड न डालो तो कभी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ज़्यादा सेफ्टी के लिए फंगीसाइड जरूर डालें। अब ये मीडिया दोस्तों बनके तैयार हो गई है हमारी। अब हम क्या करेंगे कि इस प्लांट को अपने हम ब्रांचों को निकालते हैं और इसकी कोकोपीट बाहर निकाल लेंगे सारी। ये देखिए ये सारे रूट देखिए आप इस तरीके से फैल गए इसके अंदर, सारे रूट इस तरीके से सब ये फैल गए हैं चारों तरफ। अब इसको आहिस्ता से निकालेंगे कि इसके रूट डैमेज ना हो। ये कोकोपीट है ये सारी, और इसमें हमने ये देखिए मूंगफली के छिलके भी इसमें पड़े हुए हैं। और ये ब्रांच हमारी अच्छी है, देखिए आप इसके रूट कितने बड़े बड़े हो गए। तो ये हम निकाल लेते हैं अलग। प्लस हमारी एक ये ब्रांच है, लेकिन ये ब्रांच कुछ गड़बड़ ये हो गई है कि ये सही भी है और ग्रोथ भी कर रही है, और ये यहाँ से गली हुई है। नहीं ये सही है, बस ऊपर की खाल जली हुई है, बाकी ये सही है, इसके रूट भी बढ़िया है, ये भी अच्छी ग्रो कर जाएगी। तीसरा प्लांट देखते हैं, इस तरीके की सारी ब्रांचें हम अपनी चेक कर लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें कोकोपीट की डर की वजह से पानी ज़्यादा नहीं डालते थे, और उस वजह से ये जो है वो शिलिंग हो गई हैं, सूख गई हैं। लेकिन जो ग्रो हो जाएंगी, अब सॉइल में लगेंगी, सब ग्रो हो जाएंगे। अब सॉइल इसमें डाल देंगे सारी, और इन ब्रांचों को इसमें रख देते हैं मिला के सारी इकट्ठी कर। दोस्तों ये हम एक साइड लगाएंगे और दूसरी साइड हम ये लगाएंगे, ये इस तरीके से इसके अंदर लगा देंगे, और ये भी हमारी इसी के साथ साथ ग्रो हो जाएंगी। इसमें हमने राइस खस इसलिए नहीं मिलाया है कि इसकी सॉइल में राइस खस मिला हुआ था, ये किसी एडेनियम की निकली हुई सॉइल थी हमारी, और इसमें सेंट भी मिला हुआ था हल्का, तो वेल्डेन पहले से थी ये। अब मैंने प्लस इसमें जो ईंट की सुर्खी मिलाई है उसकी वजह से ये कोई भी इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। अब फर्टिलाइज़र की इसमें नीम खली और सिर्फ बकरी की मैंगनी पड़ी हुई है, बाकी ये सब बेहतरीन किस्म की खाद इसको काम करेगी इसके लिए। तो इस तरीके से दोस्तों मेरी कटिंग लग के तैयार हो गई है, और अब इसमें हम पानी दे देते हैं। हल्का पानी देना है, ज़्यादा नहीं, और 3 दिन 4 दिन के लिए इसको शेड में रखना है। इतना दे दें कि बस रूट इसके नीचे तक भीग जाएं, बस हो गया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।